अमित शाह जी, मैं समझता हूं कि मूलतः अभी भी राजनेता नहीं बन पाए। उनके अंदर सबको ले चलने की क्षमता नहीं है। और मैं तो कहूंगा न सिर्फ विपक्ष मुक्त लोकतंत्र करने की कोशिश है, बल्कि उनके जो प्रतिस्पर्धी लखनऊ में बैठे हुए हैं उनके भी निपटाने की कोशिश है। ये आंतरिक विपक्ष और बाह्य विपक्ष दोनों को खत्म करना चाहते हैं। क्या अमित शाह जी ने ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी सुनी है या नहीं सुनी है, या सुन के अनसुना कर दिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ईडी से आप तो पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हो, किसके इशारे पे काम कर रहे हो। तो ये सब संदेश है माननीय गृह मंत्री जी को। लेकिन मैं दोहराता हूं, वो न सिर्फ अपने बाहर के विपक्ष कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, डीएमके, टीएमसी, सपा, बल्कि अपने अंदर भी जो उनसे कंपटीशन में चल रहे हैं लखनऊ वाले, उन तरह के तमाम लोगों को भी निपटाने की मंशा है इस कानून के तहत। ये जो कह रहे हैं अमित शाह की जब 130वां संशोधन के खिलाफ हम लोग, तो ये जो लालू यादव को बचाने के लिए लाया गया था उसको राहुल गांधी ने फाड़ा क्यों था? किसने कह दिया था उनको? सपना आया था, मतलब कुछ भी बोल के निकल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आजकल ऐसे लोग भी ज्ञान देने लगे हैं ना, जिनके पास ज्ञान व्हाट्सएप के अलावा कहीं से नहीं है। व्हाट्सएप के विजडम से गृह मंत्रालय नहीं चला करता है। वो तो कह रहे हैं कि ओपोजिशन में भी बहुत लोग हैं जो इस बिल का सपोर्ट करेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, बीजेपी में बहुत लोग हैं, खास करके जो लखनऊ वाले हैं, वो आपके इस बिल का विरोध करेंगे। और आपको मैं बता रहा हूं, ये बिल अव्वल तो आप पास नहीं करवा पाएंगे, नहीं तो ये सर्वोच्च न्यायालय में 1 मिनट टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक नेचुरल जो स्पिरिट है लॉ का, उसके खिलाफ। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि मैं श्योर हूँ बिल पास होगा। मेरा तो कहना है कि इतना श्योर हैं आप, तो एक जजमेंट के खिलाफ आपने जिस तरह का कल परसों बयान दिया है, पूरे देश में थू थू और फजीहत हो रही है आपकी। और मैं आपको कह रहा हूं कि किसी भी बेंच के बारे में ऐसा बयान देना, देश के गृह मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति, उनकी अपरिपक्वता दिखाता है। और हां, कोई भी कानून आपको एक्यूज्ड और कन्विक्टेड के बीच के फर्क को खत्म करने की इजाजत नहीं देगा। धनखड़ जी की स्थिति में बोला कि उनका एक व्यक्तिगत फैसला था। कतई नहीं मानता। मैंने एक लेख लिखा है, वो माननीय अमित शाह जी भी पढ़ लें। ऐसे अपने आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने किसी भी व्यक्ति को जो इतने बड़े पद पे हो गायब होते नहीं देखा है। कोई ओपेसिटी नहीं, व्यक्तिगत कारण। पहला कारण हेल्थ दिया था ना उन्होंने, ओपनिंग लाइन। अमित शाह जी मिलने गए, कोई तस्वीर आई? उस सारंगी साहब जो चोट लगवा करके नाटक किए थे राम मनोहर लोहिया में, उनके पास तो लाइन लग गई थी बीजेपी की। मतलब राजनाथ सिंह जैसे गंभीर नेता भी पहुंच गए थे। पट्टी कभी इधर लगती थी, कभी उधर लगती थी। धनखड़ साहब को क्या वो इतना डिजर्व नहीं करते थे? सीएसएफ के डिप्लॉयमेंट में उन्होंने अपनी बात रखी। मार्शल तो जब बुलाया जाता है अंदर तब हो जाते हैं। सीएसएफ कुछ घटना घटी उसके बाद वहाँ डिप्लॉय किया नहीं, पार्लियामेंट में। ये स्वीकार्य नहीं है। पार्लियामेंट की अपनी सिक्योरिटी है और आज तक सब कुछ यूं ही चल रहा था। ये पुलिस स्टेट में तब्दील करने की इनकी जो मंशा है, ऑर्वेलियन स्टेट, पुलिस स्टेट, उस मंशा के खिलाफ इनके लोग भी खड़े हो जाएंगे, यकीन मानिए मेरा। बात करते हैं तेजस्वी यादव की। उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है ये बीजेपी का सेल काम कर रहा है। तो अकेले नहीं कह रहे हैं, तेजस्वी जी नहीं कह रहे हैं, राहुल जी ही सिर्फ नहीं कह रहे हैं। आप तो बिहार में देखते होंगे, जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा बोल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। ये स्लोगन क्यों इतना पॉपुलर हुआ? क्योंकि लोगों को यह एहसास हो गया कि हम जिनको वोट देते हैं उन तक वोट पहुंचता नहीं है। तो ये जो सबसे बड़ा सार्वभौमिक सत्य है लोकतंत्र का, मतदाता और मतदान की प्रक्रिया, उसी को कलुषित किया जा रहा है। एक और सवाल बनता है कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊंगा, लेकिन अपोजिशन बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव आ जाए, प्रियंका आ जाए, देखिए, उनकी आंतरिक सर्वे उनको परेशान कर रही है। मैं उनकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहता। अखिलेश जी आ रहे हैं, प्रियंका जी आ रही हैं, स्टालिन साहब भी होंगे, और सबसे बड़ी बात है ना, पूरा बिहार खड़ा। और उनको पता है, मैंने कहा ना, मैं उनकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहता। उनको पता है कि वो बुरी तरह बिहार हार रहे हैं।
लेकिन बंगाल में भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ कुछ ऐसा रहेगा, फायदा उतना नहीं होने जा रहा है। मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ पूरे देश में एक लहर चल पड़ी है और ये एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है ना, कम से कम अगर मैं बॉडी लैंग्वेज मोदी जी की रीड कर पा रहा हूँ, वो हताश और परेशान है। उनके भाषणों के स्वरूप को और उसके चरित्र को आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उनको तो कम से कम मैसेज जा रहा है।